हेलो फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो में आपको एक छोटी सी बहुत पते की बात बताऊंगा। मैंने साफ लिखा है सबसे मेन बात, और जो हमारे इंग्लिश से रिलेटेड है। देखिए, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और सीख भी रहे हो, कड़ी मशक्कत कर रहे हो, लेकिन यदि आप इस सबसे मेन बात को दिमाग में रख करके वो मेहनत करते हो, सीखते हो, तो निश्चित ही कम टाइम में आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इतने साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो यार मेन बात तो पता लगी जाती है, और वो मेन बात इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, देख लेना, तुम्हारे फायदे के लिए ही है। अक्सर कहता हूं ना, सिखा के छोड़ूंगा, तो ये भी उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आपको मेन बात पता चले। तो देखिए, सबसे मेन बात ये है, ये आपका ब्रेन है भाई। सारी हलचल, सारी एक्टिविटी हमारे माइंड में तो होती है ना। आप इंग्लिश सीखते हो तो आपका माइंड ही तो सीख रहा है ना, ठीक है। तो आपके माइंड में इंग्लिश जा रही है, ठीक है, ये इंग्लिश जा रही है, ये टॉपिक्स जा रहे हैं, ये वर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है। आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये यहाँ पे अंदर जा रहा है। चलो मैं नाम लिख देता हूँ। देखो, ये माना आपने टेंस पढ़े, टेंस आपके माइंड में गए। ये माना आपने क्लॉज पढ़े, ये आपके माइंड में गए। ये माना आप स्पोकन सीखना चाहते हो तो आप कुछ लिसन कर रहे हो, ठीक है, आप लिसन कर रहे हो तो आपके ये सेंटेंस और वर्ड्स आपके माइंड में जा रहे हैं। माना आप रीड कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में जा रही हैं। ये टॉपिक्स हैं। और एक आध टॉपिक लिख देता हूँ, जैसे टेंसेज लिख दिए, जैसे पैसिव वॉइस आपने पढ़ ली, ठीक है, आपने मॉडल्स पढ़ लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, ठीक है, और ये आपका माइंड है। अब इसमें चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए, सबसे मेन बात ये है कि जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, आप इनको स्टोर कर रहे हो, उनको आप ऐसे अंदर लेके और बाहर निकालना भी शुरू कर दो। बस छोटी सी बात है, लेकिन बहुत काम की बात है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आपने चीज़ों को स्टोर किया और सिर्फ स्टोर करके ही बैठ गए तो वो चीज़ें आपका ज़्यादा साथ नहीं देंगी। आपको उन चीज़ों को बाहर भी निकालना है। अब बाहर निकालना, ये भी आपके समझ में नहीं आया होगा। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। देखिए, जो चीज़ आपने सुन ली, पढ़ ली, देख ली, उसको बाहर निकालने का मतलब है या तो आप उसको किसी को डिस्क्राइब कर दो, मतलब उसका जिक्र कर दो, उसको समझा दो, या फिर आप उसको किसी को टीच कर दो। जब आप टीच करोगे तब भी आप डिस्क्राइब ही करोगे। अगर कोई भी आपके साथ नहीं है जिससे आप इसको डिस्क्राइब कर सको, मतलब जिक्र करना, उन चीज़ों का जिक्र करना जो आपने पढ़ी, या फिर किसी को पढ़ाना, उन चीज़ों को किसी को सिखाना, अगर आपने ये चीज़ कर दी तो इस बहाने से ही आपने जो चीज़ें अंदर माइंड में जमा की हैं, जो स्टोर की हैं, जो आपने सीखी हैं, उनको अगर आपने बाहर निकाल दिया तो फिर वो चीज़ें इतनी दुरुस्त हो जाएंगी, आप उनमें इतने मास्टर हो जाओगे। कहने का मतलब है, सीखने की सिंपल सी प्रोसेस है कि जो आपके दिमाग में आया उसको बाहर, यानी हर चीज़ें फ्लो में होनी चाहिए। मतलब यहाँ से आई ऐसे गई, यहाँ से आई ऐसे गई, यहाँ से आई ऐसे गई, चीज़ें आनी चाहिए, जानी चाहिए, लेकिन स्टोर करके नहीं बैठना है। अगर आपने स्टोर किया तो वो चीज़ें बेकार है ना। तो देखो, आप दूसरों को तो क्या, खुद का भी भला नहीं कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते ऑटोमेटिकली आज सबसे मेन बात मैंने सोचा, यार कि मैं इतना अच्छा क्यों पढ़ा लेता हूं। मतलब आपके कमेंट्स, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, तो सब लोग यही कहते हैं कि सर आप सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाते हो, समझ में आता है। तो रीजन क्या रहा? रीजन ये रहा कि मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, ऑफलाइन बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, ठीक है। और जब आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया तो बहुत बार चीजों को बाहर निकाला। मतलब टेंसेज को हजारों बार बाहर फेंक दिया, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को सिखा दिया, मॉडल्स को लाखों लोगों को सिखा दिया, कितने सारे टॉपिक्स को इन वीडियोज में पढ़ा दिया, यानी ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। कहने का मतलब है, चीजों को लाखों बार फेंका और करोड़ों लोगों तक ये चीजें पहुंची, यानी उनके माइंड में चली गई। अब देखिए, करोड़ लोग, इसमें आप भी हो, आप व्यूअर हो। अब आप जो मैं पढ़ाता हूं उसको अपने दिमाग में स्टोर करते हो क्या? स्टोर मत करना। अगर आपको उसमें परफेक्ट होना है, उसमें कुशल होना है, उसको सीखना है, चाहे स्पोकन हो, रीडिंग हो, राइटिंग, कुछ भी हो, तो उसको बाहर फेंकना शुरू कर दो। किसी को पकड़ लो और जिक्र करो, उसको पढ़ा दो। अगर आपने उसको पढ़ा दिया तो आप कुशल हो जाओगे। क्योंकि कुछ चीजें, देखिए, बहुत सारी चीजें होती है थ्योरेटिकल, भाई ये स्ट्रक्चर है, ये सूत्र है, ये ऐसा लगता है, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीजें। लेकिन जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हो, किसी को टीच करते हो, किसी के सामने जिक्र करते हो ना, तो फिर चीजें रियलिटी में हमारे सामने आती है, इनको वास्तविक यूज होता है। जो नॉलेज है वो फैल रही है, सब लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, सब लोग उसको सीख रहे हो, आप सीख चुके, आप लोगों को सिखा रहे हो। अब इससे क्या होता है? आप ज्यादा सीख रहे हो। निश्चित ही सिखाने वाला हमेशा सीखने वाले से ज्यादा सीखता है। हम धड़ल्ले से हम बोलते हैं, पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि कितनी बार ये चीज कर चुके हैं, तो जितनी बार ज्यादा कर रहे हैं हम उतना ही और परफेक्ट हो रहे हैं, उतने पर। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ये आप स्टोर करके नहीं बैठना। देखो, सिंपल सी बात है, जैसे आपने ये मैंने, देखो, जैसे आपने कुछ रीड किया, ठीक है, आप कुछ पढ़ते हो ना, तो इसको बाहर निकालने के लिए आपको राइट करना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने रीड के साथ राइट को मिक्स कर दिया ना, तो कहने का मतलब है आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों ही बहुत बेहतर हो जाएंगी। अगर आपने लिसन किया, इंग्लिश को सुना,
तो फिर आपको स्पीक करना बहुत जरूरी है, तभी ये लिसन वाली प्रोसेस स्पीक के माध्यम से बाहर आएगी। यानी ये तो हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। कहने का मतलब है इनपुट आउटपुट बहुत जरूरी है, यानी अंदर डालो बाहर निकालो, अंदर डालो बाहर निकालो, डिस्क्राइब करो। और देखो आपको कोई भी ना मिले जिसको आप पढ़ा सको, कई बार ऐसी स्थिति होती है कोई नहीं मिलता है, तो फिर क्या करो खुद ही, जैसे आप टहल रहे हो, आपने टेंस पढ़ लिया, मॉडल कुछ ही पढ़ लिया, उसके बाद आप टहल रहे हो, टहलते टहलते खुद से ही बात कर रहे हो आप, यार मॉडल मतलब मूड को बताते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी को बताते हैं, और पॉसिबिलिटी कौन सा बताता है, ये वाला बताता है, ये आप खुद से भी अकेले में बातें करते हो ना, या फिर उनको खुद ऐसे लिखते हो। मेरा कहने का मतलब है डिस्क्राइब करना जरूरी है, या तो किसी पर्सन से करो या फिर अपनी कॉपी में करो। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो जो टॉपिक्स हैं, जो चीजें हैं, उनका वास्तविक यूज हमारे सामने आता है कि जो मॉडल्स है ना वो रोजमर्रा की लाइफ में कहां कहां काम आ सकते हैं। और कभी कभार ऐसा कर लिया करो, यार मैं इंग्लिश पढ़ तो इतने दिन से रहा हूं, क्या ये सिर्फ एक साजिश है जो बस मुझे फंसाया जा रही है और मैं इसमें फंसा हुआ हूं, मतलब चीजों में फंसा हुआ हूं, मतलब ये नहीं आता ये नहीं आता। अरे एक बार सोच के देख लेना, सारी चीजों का वास्तविक यूज भी है। जैसे आपने मॉडल्स पढ़ लिए, तो एक बार जो आप लेसन पढ़ रहे हो, मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें देखो इसमें मॉडल्स का यूज कहां हो रहा है। जो अपने मुंह से कुछ सेंटेंस बोलते हो, आपस में बातचीत करते हैं, उनमें मॉडल्स को देख लो, टेंसेज को देख लो, क्लॉजेस को देख लो, सारी चीजें मिल जाएंगी यार। और जब देखिए एजुकेशन अपने संपूर्ण अर्थ में कब पहुंचती है, जब हमें पता चल जाए कि हमने कोई चीज पढ़ी तो उसका यूज कहां है। और जब हम ये प्रोसेस करते हैं ना, इस फ्लो में आते हैं, यानी इनपुट आउटपुट, चीजों को हमने पढ़ा समझा और उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है, तब हम उस सेंस में पहुंच जाते हैं जहां पे एजुकेशन का रियल सेंस होता है। और ध्यान रखना, मैं चीजों को हमेशा इसी एंगल से लेता हूं। आपने कई बार मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं आपको अक्सर इस बात पे जोर देता हूं कि टेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्लॉजेस हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये दिखता कैसा है, मतलब बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी चीजें मैंने इसी तरह से बताई है। हाँ, एक खास बात देखिए, अक्सर क्या होता है, जैसे पैसिव वॉइस है, अब ये तो मैंने कई बार वीडियोस में बता दिया कि कोई भी टॉपिक आप एक ही सिटिंग में परफेक्ट तो कर लोगे, लेकिन कुछ समय बाद दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन हमेशा के लिए उस टॉपिक को दिमाग में रखना है ना, तो आपको अलग अलग टाइम में, एक बार में नहीं, अलग अलग टाइम में, मतलब एक महीने बाद 3-4 सिटिंग में, 3-4 बार मीटिंग में उसके पास जाना पड़ेगा, तब जाके वो हमेशा के लिए दिमाग में स्थायी होता है। लेकिन यदि आपने डिस्क्राइब कर दिया, टीच कर दिया, तो जो 3-4 बार आप जाते हो ना, उतना काम एक बार में हो जाता है। ये भी पक्का फैक्ट है, ये भी एक्सपीरियंस की हुई बात है। तो कहने का मतलब ये सबसे मेन बात यही है, चीजों को पढ़ो समझो और दूसरों को पढ़ाओ समझाओ, पढ़ो समझो दूसरों को पढ़ो, मतलब पढ़ाओ समझाओ। इससे आपका कल्याण होगा। एक नेक काम भी है कि आप एजुकेशन को फैला रहे हो। ध्यान रखना, एजुकेशन एक ऐसी चीज है, जितना फैलती है, जितने लोगों को फला होता है ना, उतना ही आपको पुण्य मिलता है, दुआएं मिलती हैं, विशेष मिलती हैं। अभी कल ही मेरे पास एक ऐसा कॉल आया था, उसके बारे में तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। सच बता रहा हूँ, 4 साल से यूट्यूब पे हूँ, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़ लिए, बहुत सारी खुद की मतलब प्रशंसा बहुत देख ली है ना, बहुत सारे फोन कॉल्स में लोगों ने बता दिया। लेकिन वो जो कॉल था ना, सबसे नायाब था, मतलब अंदर तक हिल गया मैं, मेरा रोम रोम हिल गया था। इसलिए उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देखिए, जब आप एक नेक काम करते हो ना, आपको खुद पता नहीं होता कि चीजें कहां कहां किस किस रूप में जा रही हैं, उनसे कोई कितना लाभान्वित हो रहा है, मतलब कितने लोगों का जीवन कायाकल्प हो रहा है, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ऐसा होता है कब होता है, जब आप दिल से पढ़ाते हो, जब आप दिल से चाहते हो। एक बात बताइए, आज की वीडियो में सबसे मेन बात, मतलब आइडिया क्या, थ्योरी है, लेकिन अब आप लोगों को बतानी भी तो है ना, तो इस वीडियो के माध्यम से बता दी, ठीक है। हाँ, जाने से पहले एक काम की बात जो हर वीडियो में बताई जाती है। काम की बात यह है, आज तो आपको एक राह दिखाई कि आप ऐसे पढ़ें, और मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गई होगी। छोटी सी बात है यार, कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसे दूसरे को पढ़ा दो, समझा दो, या उसके बारे में मनन कर लो, चिंतन कर लो, उसको वास्तविक लाइफ में देख लो। ऐसा करने से वो चीजें आपके अंदर परफेक्ट हो जाएंगी, आप सीख जाओगे, चाहे लिखना हो, पढ़ना हो, कुछ भी हो। ये थ्योरी हर जगह काम में आती है। हाँ, मैं वो बात कह रहा था, देखिए ये तो आपको एक राह दिखाई, लेकिन यदि आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या स्पोकन सीखना चाहते हो, और आप चाहते हो कि महेश गुरुजी के द्वारा आपको सिस्टमिक तरीके से, मतलब सीरियल से सारे टॉपिक, सारी चीजें मिल जाएं, तो ये चीज अवेलेबल है। यूट्यूब पर भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है, सीक्वेंस नहीं है। और सीक्वेंस में चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारे इंग्लिश के टॉपिक्स को, यानी सारे ग्रामर को सीक्वेंस में 1 by 1 करके कवर किया है, विद PDF नोट्स। यानी आप वीडियो देख सकते हो और PDF में उन टॉपिक्स को पढ़ भी सकते हो। हाँ, मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पे धड़ल्ले से पढ़ाता हूं। अक्सर कहता हूं ना, सिखा के छोड़ूंगा, मतलब सिखा के छोड़ूंगा, दिल से पढ़ाता हूं। और एक खास बात, यदि कोई भाई स्पोकन सीखना चाहता है तो उसमें स्पोकन का कोर्स भी है, हल्ला बोल इंग्लिश स्पोकन कोर्स। आप चाहें तो वो भी परचेज कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, बहुत काम की नॉलेज है। अगर आप शेयर करोगे तो और भाइयों को पता चलेगा, मतलब देखिए कौन सा विचार किसके दिमाग में कब हिट कर जाए, बहुत सारी चीजें हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।